अरसलान मटन बिरयानी बहुत ही टेस्टी और रिच बिरयानी है। इसे हम बनाएंगे आज एकदम सिंपल तरीके से। यहाँ पर मैंने लिया है छिले हुए 750 ग्राम आलू। अगर बड़ी साइज का आलू है तो आप इसे हाफ कट करके डाल सकते हैं। इसे डाल लेंगे एक बोल में। इसमें डालते हैं 1.5 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 1 चम्मच डालते हैं नमक, 1 चुटकी पीले कलर को मैंने 2 चम्मच पानी में मिक्स कर लिया है, ये डाल देते हैं। आप चाहें तो कलर का पाउडर भी डाल सकते हैं। पानी डाल लेते हैं 3 कप और इसे अब हम ढककर पकाने रख देते हैं मीडियम टू लो फ्लेम पर 15 से 20 मिनट के लिए। चेक कर लेते हैं, आलू अच्छी तरह से पक गया है, अंदर तक सॉफ्ट हो गया है। सारे आलू जो है अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं, इसे साइड में रख लेते हैं। अब इसी मसाले में डाल देते हैं 1 किलो गोश्त, 2 मीडियम साइज की मोटी कटी हुई प्याज डालेंगे इसमें, 2 चम्मच डाल देते हैं अदरक लहसुन का पेस्ट। अब डाल देते हैं 2 चम्मच बिरयानी मसाला। बिरयानी मसाले का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में शेयर किया है, आप उसे चेक कर सकते हैं। 1 चम्मच डाल देते हैं लाल मिर्च का पाउडर, नमक डाल देते हैं 1 चम्मच। सभी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं और अब इसमें हम डाल देते हैं तेल, पाव कप तेल डाल देंगे। पानी डाल लेते हैं आधा कप और इसे हम ढककर पकाने के लिए रख देते हैं 35 से 40 मिनट के लिए। मटन सॉफ्ट होने तक हम इसे पकाएंगे। ढक्कन हटा लेते हैं। मटन जो है अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गया है। अब सारे मटन के पीसेस हम बाहर निकाल लेते हैं। ये जो यखनी है अब हमें इसे छान लेना है। अच्छी तरह से जो जूस है इसका ये निचोड़कर हम निकाल लेंगे। आप चाहे तो ये निचोड़ा हुआ मसाला ग्रेवी में डाल सकते हैं या फिर इसे आप डिस्कार्ड भी कर सकते हैं। अब पतीले में गोश्त को बिछा लेते हैं। इस पर आलू भी डाल देंगे जो हमने रेडी करके रखा हुआ है। जो यखनी हमने निकाल कर रखी है ये भी इस पर डाल देते हैं। आधा कप डाल देते हैं फेटा हुआ दही। अब इस पर डाल देते हैं हम खोआ। खोए को आप फ्रिज में रख लीजिए और इसे फिर श्रेड करके डाल लीजिए, ये बहुत ही आसानी से सारी जगह फैल जाएगा। अब इसमें डाल देंगे आधा कप तली हुई प्याज। सारी जगह इसे भी अच्छी तरह से फैला लेते हैं। नींबू का रस डाल देते हैं। 1 बड़े नींबू का रस डाल रही हूं मैं यहाँ पर, 2 चम्मच नींबू का रस ले सकते हैं आप। अब ले लेते हैं 1 चम्मच केवड़ा वाटर, 2 चम्मच लेते हैं गुलाब का पानी और इसमें डाल देते हैं 2 से 3 कतरा मीठा अत्तर का। मिक्स कर लेंगे सभी चीजों को। इसका आधा हिस्सा अब हम डाल लेते हैं यहाँ पर और आधा हम राइस पर डालेंगे। और अब 1 चम्मच बिरयानी मसाला इस पर छिड़क देते हैं। 2 चम्मच डाल देते हैं देसी घी का। ये हमारा बिरयानी का बेस रेडी है, इसे साइड में रख देते हैं। अब 3.5 से 4 लीटर पानी हम गरम कर लेते हैं। इसमें डालेंगे 1 चम्मच शाही जीरा, 2 इंच की डाल देते हैं दालचीनी, 2 से 3 काली बड़ी इलायची डालेंगे, 5 से 6 डाल देंगे हरी इलायची। नमक डाल लेते हैं 2 चम्मच और अब डाल देते हैं 750 ग्राम बासमती चावल, जिसे मैंने आधा घंटे भिगोकर इसे अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। 2 से 3 नींबू के छिलके डाल लीजिए या फिर आप इसमें नींबू का रस भी डाल सकते हैं, इससे चावल काफी खिले खिले बनेंगे। चेक कर लेते हैं, चावल 70 to 80% पक गया है। अब जो खड़े मसाले हैं और नींबू का छिलका है ये निकाल लेते हैं। आप चाहें तो खड़े मसाले रख सकते हैं इसी में। चावल का पानी ड्रेन कर लेंगे और जो बिरयानी का बेस हमने रेडी करके रखा है इस पर हम चावल डाल लेंगे। सारी जगह पर अच्छी तरह से इस चावल को हम फैला लेते हैं। अब हम इस पे खोआ डाल देते हैं, पाव कप क्रश किया हुआ। अब इस पर डाल देते हैं बचा हुआ केवड़ा वाटर, रोज वाटर और मीठा अत्तर का मिक्सचर। देसी घी डाल देंगे 3 से 4 चम्मच। आधा चम्मच डाल देते हैं बिरयानी मसाला।
आधा कप गर्म दूध में पाव चम्मच मैंने ज़ाफ़रान डाल के 10 मिनट के लिए रखा हुआ था, ये डाल देते हैं इस पर। सारी जगह अच्छी तरह से स्प्रेड कर देंगे। आप चाहें तो दूध और ज़ाफ़रान के साथ चुटकी भर पीला कलर भी मिक्स करके डाल सकते हैं। अब इस पर फैला देते हैं थोड़ी सी तली हुई प्याज। अब इसे ढककर हमें लो फ्लेम पर रख देना है 20 से 25 मिनट के लिए। अच्छी तरह से इसे सील कर लेते हैं। आप चाहें तो इसे आटे से सील कर सकते हैं या एल्यूमिनियम फॉइल से सील करने के बाद भी ढक सकते हैं। बिरयानी हमारी दम हो गई है। अब ढक्कन हटा लेते हैं। बहुत ही खुशबूदार और टेस्टी बिरयानी बनी है। इसे अब हम डिश आउट कर लेते हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिए ये इजी और बहुत ही टेस्टी अरसलान मटन बिरयानी। और अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।